हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर एमएलटी एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम एनाटमी देख रहे थे। तो एनाटमी में हमने जो एनाटमी की हिस्ट्री है वो भी हमने देख ली है, और एनाटमी फिजियोलॉजी क्या होता है हमने वो भी देख लिया। आज हम एनाटमी की ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं ना। तो ब्रांचेस, जो एनाटमी की जो ब्रांचेस होती है उसको भी क्या करा है, सब डिवाइड किया गया। ठीक है, तो एनाटमी की जो ब्रांचेस है उसके हम सब डिवीज़न के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो ब्रांचेस ऑफ एनाटमी और सब डिवीज़न। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है हम उस चीज़ के बारे में देख लेते हैं। यानी कि जो एनाटमी होती है उसको सब डिवीज़न के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है ना। तो जो एनाटमीज होती है उसमें ब्रांचेस के आधार पर उसको जनरली तीन भागों में सब डिवाइड किया गया है। उसकी और भी अलग अलग ब्रांचेस हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं उसका ग्रोस एनाटोमी। ठीक है, एनाटोमी हम किसे कहते हैं, ग्रोस एनाटोमी का मतलब क्या होता है ना। तो ग्रोस एनाटोमी मतलब जो सब डिवीज़न है, पहले हम इसके अलग अलग टाइप देख लेते हैं। ग्रोस एनाटोमी, नेक्स्ट होती है हमारी माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी, और नेक्स्ट है डेवलपमेंटल एनाटोमी। ठीक है, ये हमारी क्या है, इसकी सब डिवीज़न है। ठीक है, अब सब डिवीज़न ऑफ एनाटमी मीन्स होता है एक ही पार्ट में एनाटमी को पूरा डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है ना। उसको डिस्क्राइब कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। एक सेकेंड। ठीक है, तो एनाटमी को एक ही पार्ट में डिवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या करा, जो एनाटमी है उसके जो जितने भी सिस्टम है सारे सिस्टम को उनके स्ट्रक्चर उनके फंक्शन के आधार पर अलग अलग क्लासेस में कैल्सिफाई किया गया है। इसलिए एनाटमी को सब डिवाइड कर दिया गया है। जो एनाटमी की अलग अलग ब्रांचेस बना दी गई हैं, जिसमें सबसे पहली ब्रांचेस है हमारी ग्रोस एनाटोमी। ग्रोस एनाटोमी क्या होती है, तो इसके अंदर स्टडी ऑफ विच कैन मतलब स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विच कैन सीन बाय नेकेड आई। ठीक है, तो मीन्स क्या होता है, मतलब जो ग्रोस एनाटमी होती है, ग्रोस एनाटमी यानी कि जो ऑर्गन है हमारा, उस ऑर्गन को क्या करा, ऑर्गन को डाइसेक्ट कर दिया है ना। डाइसेक्ट करने का मीन्स बताया था कि डाइसेक्ट करना मतलब क्या करना, उसको कट करना, उस ऑर्गन को देख पाना और उसकी स्टडी कर पाना, मतलब उसकी ग्रोस एनाटमी करेंगे हम, सेक्शन कटिंग करेंगे, उसकी स्टैनिंग वगैरह करेंगे, तो वो क्या कहलाता है, हमारे ग्रोस एग्जामिनेशन में आना। यानी कि डाइसेक्ट करके ऑर्गन को देख पाना और उसकी स्टडी करने को हम ग्रोस एनाटमी के अंतर्गत रखता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटमी जो होती है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, उसको भी हम 2 टाइप से करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करना होता है, और हमें इसके अंदर क्या करना होता है, सेल बायोलॉजी भी करनी होती है। तो इसको भी हमने क्या करा है, जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है हमारा, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, या फिर हिस्टोलॉजी भी बोल सकते हैं, हिस्टोलॉजी। ठीक है, और इधर क्या है हमारा, सेल बायोलॉजी। ठीक है, सेल बायोलॉजी, इन दोनों की स्टडी करते हैं। हिस्टो मीन्स क्या होता है, हिस्टो का मतलब होता है जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, उन टिश्यूज़ का क्या करना होता है, यहाँ पर हमें उसकी स्टडी करनी होती है। हमारे टाइप ऑफ टिश्यू डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारे मेनली 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे, एपिथेलियल टिश्यू आते हैं हमारे, उसमें कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, मस्कुलर टिश्यू आते हैं, नर्वस टिश्यूज आते हैं। ये सारे जो होते हैं हमारे टिश्यू के अलग अलग टाइप होती है। तो ये जो टिश्यूज़ होते हैं, इसके टाइप ऑफ टिश्यू से क्या करते हैं हम, डिसीज़ का डिटर्मिनेशन करते हैं। इससे क्या करते हैं हम, डिसीज़ जो होते हैं उसको डिटेक्ट करते हैं। लाइक हम स्टेन, जो हमने टिश्यू लिया उसकी हम स्टेन करेंगे, स्मेयर बनाएंगे, यानी क्या करेंगे हम उसके स्टेन करेंगे। उसमें क्या करते हैं, हमें स्मेयर बनाना, पूरी स्टेनिंग परफॉर्म करना, और क्या करना लास्ट में जाके उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना।
ठीक है। तो ये सभी जो होता है हमारे ग्रोस एनाटॉमी के अंतर्गत आता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद जो सेल बायोलॉजी होती है, सेल बायोलॉजी के अंदर क्या कहते हैं, सेल में प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल्स को देखा जाता है। यानी कि जो सेल बायोलॉजी, जैसे कि हमारी नॉर्मल से हम सेल, एक सेल की बात कर लेते हैं, ये हमारी सेल है, ठीक है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर अंदर की ओर प्रेजेंट होता है हमारा साइटोप्लाज्म, इसमें भी हमारा क्या प्रेजेंट होता है, अंदर न्यूक्लियस, इस साइटोप्लाज्म में हमारे सेल ऑर्गेनेल्स बिखरे हुए रहते हैं, जैसे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारे गोल्गी अपैरेटस, वेसाइकल वगैरह जो अलग अलग सेल ऑर्गन होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, ये सब क्या होते हैं, इसके अंदर बिखरे हुए होते हैं। तो सेल के अंदर प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी की जाती है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, सेल बायोलॉजी के अंदर सेल के अंदर प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी की जाती है ताकि हम उसको अच्छी तरह से देख सकें। उसके बाद लास्ट आता है हमारा डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्या होती है, तो डेवलपमेंटल एनाटॉमी होती है, इसके अंदर हम एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी करते हैं। मतलब इसके अंदर क्या आती है, हमारी एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांचेस आती है। एम्ब्रियोलॉजी में मतलब इसमें फर्स्ट का जो वीक होता है, फर्स्ट के 8th वीक तक, मतलब जो फर्स्ट मंथ है उसमें 8 वीक तक जो होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल के जो गैमेट होते हैं वो आपस में मिलेंगे, फिर उसका फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे कि फीमेल का ये ओवम हो गया, देन मेल का जो स्पर्म, आपस में जब मिलेंगे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वहाँ से एक जाइगोट बनेगा, ठीक है। तो वो जाइगोट बनता है, उसका इम्प्लांटेशन होता है। जब उससे बच्चे की ग्रोथ होती है तो फर्स्ट के जो 8 वीक होते हैं उसमें डेवलपमेंट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो एग जो उसको जो होता है उसी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टडी की जाती है, ठीक है। यानी डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर क्या आ जाता है, इसमें एम्ब्रियोलॉजी आती है, यानी कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टडी जो होती है वो हमारे एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। तो स्टडी जो हमारे स्टडी करते हैं इसमें स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं फर्स्ट के 8 वीक में। फिर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एनाटॉमी कहते हैं। फीटस, इसके अंदर क्या करते हैं हम, फीटस की फीटस जो होता है उसकी बर्थ से लेकर उसके जो डेथ तक का जितना भी डेवलपमेंट उसके अंदर हुआ है, उसके डेवलपमेंट की जो स्टडी होती है वो इस डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर आती है। यानी कि जो फीटस है, उस फीटस के बर्थ से लेकर तो उसकी डेथ तक जितने भी डेवलपमेंट होते हैं उन सभी डेवलपमेंट की स्टडी जो होती है वो इस डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी और भी सब डिवीज़न के अकॉर्डिंग इसकी और भी हमारी अलग अलग ब्रांचेस होती है। उसकी नेक्स्ट ब्रांचेस कौन होती है, तो उसकी नेक्स्ट ब्रांचेस आती है हमारी इसमें सरफेस एनाटॉमी। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी होती है इसमें, नेक्स्ट ब्रांच होती है हमारी सरफेस एनाटॉमी, ठीक है। इस सरफेस एनाटॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, मतलब जो हमारी स्किन होती है, यानी कि ये स्किन है जो सुपरफिशियली प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें जो हमारी स्किन होती है उसके इंटरनल अंदर की ओर क्या प्रेजेंट है, उन सभी की, या इसके ऊपर की ओर क्या प्रेजेंट है, उनकी स्टडी जो होती है वो हमारे सरफेस एनाटॉमी के अंतर्गत आती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसमें ले लेते हैं स्किन, जो कि क्या होती है, सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है, ठीक है। सुपरफिशियली स्टडी करनी होती है। फिर नेक्स्ट आती है हमारी रीजनल एनाटॉमी। क्या आती है नेक्स्ट हमारी, रीजनल एनाटॉमी। अभी जो रीजनल एनाटॉमी होती है, इस रीजनल एनाटॉमी के अंतर्गत क्या आती है, यानी कि जो ऑर्गन है, ऑर्गन का स्पेसिफिक रीजन क्या है, मतलब कौन सा ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट है, ऑर्गन का क्या है स्पेसिफिक रीजन, ऑर्गन का स्पेसिफिक रीज़न क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। लाइक एग्जांपल के तौर पर कि हम देख लेते हैं कि हमारा स्टमक है,
ठीक है, स्टमक है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारा हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारा जो लिम्ब होते हैं, लिम्ब में हमारे 2 टाइप के लिम्ब होते हैं, एक अपर लिम्ब होता है, ठीक है, और एक लोअर लिम्ब होता है। तो इन दोनों की लोकेशन कहाँ पर होती है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन सभी की स्टडी, मतलब उनके पार्टिकुलर रीजन को देखना, उनकी लोकेशन को डिटेक्ट करने की जो स्टडी होती है वो रीजनल एनाटॉमी के अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद आती है नेक्स्ट हमारे सिस्टेमिक एनाटॉमी। क्या होती है, सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक एनाटॉमी के अंदर क्या करते हैं, हमारे जो सिस्टम होते हैं उन सिस्टम की स्टडी करते हैं। इस सिस्टम कौन से, जैसे कि लाइक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं हम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया हमारा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो होते हैं हमारे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। 2 हमने एग्जांपल देख लिए, ठीक है, और इसकी और भी सब ब्रांचेस है जिसके आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी, नेक्स्ट ब्रांच इसकी कौन सी होती है, तो नेक्स्ट ब्रांच आती है इसकी जिसको हम बोलते हैं कैडेवरिक एनाटॉमी। कैडावरिक एनाटॉमी होती है, इसके अंदर क्या कहते हैं, तो जो कैडावरिक एनाटॉमीज होती है इसके अंदर हम डेड और प्रेजर्व्ड बॉडी जो होती है उसकी स्टडी करते हैं। क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ डेड और प्रेजर्व्ड बॉडीज़। यानी कैडावरिक जो एनाटॉमीज होती है उसके अंदर डेड और प्रेजर्व जो बॉडीज़ होती है उसकी स्टडी हम कैडावरिक एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। डेड बॉडी की स्टडी मतलब जो भी डेड हो चुके हैं उनके जो बॉडीज़ होती है उसको हम कट करेंगे, उसको डाइसेक्ट करेंगे, उसकी ग्रोथ एग्जामिनेशन करते हैं कि हम उसकी स्टडी करते हैं। और प्रेजर्व एनाटॉमी मीन्स कोई भी ऑर्गन है, किसी भी ऑर्गन को सर्जरी के थ्रू बॉडी के बाहर निकाला। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हमने क्या करी, उसकी बायोप्सी करी, और अगर वो डेड हो गया है तो क्या करा, हमने उसकी ऑटोप्सी करके ऑर्गन को बाहर निकाल लिया। तो जब ऑर्गन को हम बाहर निकालते हैं तो ऑर्गन को बाहर निकालने के बाद जब ऑर्गन को बॉडी के बाहर निकाल लिया जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे एक प्रिजर्वेटिव में हम प्रिजर्व करके रखते हैं। उस प्रिजर्वेटिव को हम कहते हैं फिक्सेटिव। ये क्या होता है, प्रिजर्वेटिव होता है। प्रिजर्वेटिव का काम क्या होता है, जो भी हमारा ऑर्गन है, हमारी कोई सी भी चीज़ वगैरह कुछ भी हो गया, हमारा बॉडी पार्ट ऑर्गन हो गया, उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए, यानी कि क्या करेगा, हमारी जो बॉडी पार्ट है, हमारे बॉडी के ऑर्गन है, उसकी मॉर्फोलॉजी को चेंज नहीं होने देगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसे फिक्सेटिव में फिक्स करके रखते हैं, ठीक है। तो जो भी फिक्सेटिव होता है उसका काम क्या होता है, उस चीज़ को फिक्स करके रखना। जैसे वो हमारी बॉडी में था वैसे ही, जैसे वो वर्क कर रहा था वैसे ही वो बॉडी के बाहर है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं हो, ठीक है। तो ये जो फिक्सेटिव होता है, फिक्सेटिव किस चीज़ से बचाता है, तो ये जो फिक्सेटिव होता है ये क्या करता है, ऑटोलाइसिस एंड प्यूरिफिकेशन। किस चीज़ से बचाता है, ऑटोलाइसिस और प्यूरिफिकेशन से बचाता है। मतलब ये जो सड़न वगैरह लग जाती है उस चीज़ से बचाने का काम जो होता है वो हमारे इस फिक्सेटिव का होता है। तो कैडावरिक एनाटॉमी समझ में आ गई। कैडावरिक एनाटॉमी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, कैडावरिक जो एनाटॉमी होती है उसके अंतर्गत डेड और प्रेजर्व बॉडीज़ की स्टडी करते हैं। डेड बॉडी का एग्जामिनेशन करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, हम डेड बॉडी के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसमें ग्रोथ एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि उसको कट करके उसका कट करेंगे, डाइसेक्ट करेंगे और उसकी स्टडी करेंगे। और प्रिजर्व्ड जो बॉडी होती है, यानी कि जो भी डेड एनिमल है उसको क्या करा, डेड हो गया या लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने क्या करा, ऑर्गन को निकाल लिया कट करके, फिर उसको क्या करा, उसको हम फिक्सेटिव के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। जो क्या होता है, एक फिक्सेटिव एक प्रिजर्वेटिव होता है जो कि हमारे जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं उसको ऑटोलाइसिस और प्यूरिफिकेशन से बचाता है। यहाँ तक का क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट क्या होती है, लिविंग एनाटॉमी, ठीक है। नेक्स्ट आती है लिविंग एनाटॉमी। अब ये जो लिविंग एनाटॉमी होती है, इस लिविंग एनाटॉमी के अंतर्गत क्या करते हैं, तो ये जो लिविंग एनाटॉमीज होती है इसके अंदर इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, इसके अंदर इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, यानी इंडिविजुअल जो होता है उसके स्ट्रक्चर की स्टडी जो होती है वो की जाती है। स्ट्रक्चर की स्टडी, इंडिविजुअल के स्ट्रक्चर की स्टडी जो होती है वो हमारे लिविंग एनाटॉमी के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, लाइक हम पल्पिटेशन क्या करेंगे, फील पल्पेशन, मतलब ये जो हमारी पल्स वगैरह हो रही है इसको फील करने की जो प्रोसेस होती है वो इसी लिविंग एनाटॉमी के अंतर्गत की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एंडोस्कोपी,
ठीक है। एंडोस्कोपी में क्या करते हैं, एंडोस्कोपी में मतलब जो हमारे हार्ट की धड़कनें होती है उसको सुनते हैं हम, ठीक है। तो वो भी हमारे इस लिविंग एनाटमी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आता है हमारे इमेजिंग एनाटमी। इमेजिंग एनाटमी या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो हम इसको रेडियोग्राफिक एनाटमी भी कहते हैं। इमेजिंग एनाटमी और रेडियोग्राफिक, इमेजिंग का मतलब समझ में आ रहा है कि आपको क्या लेना है, उसकी इमेज लेना है, यानी कि फ़ोटो, ठीक है। तो फ़ोटो किस चीज़ से, लाइक आपका एक्सरे हो गया, ठीक है। एक्सरे के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी जो होती है उसकी हम क्या करते हैं, इमेज लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर इमेजिंग टेक्निक, क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर बाय इमेजिंग टेक्निक, मतलब उस टेक्निक का यूज़ करते हैं जिससे कि जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इमेज को डिटेक्ट कर सकें। उसमें लाइक रेडियोग्राफी हो गया हमारा, रेडियोग्राफी में क्या आ गया हमारा, सबसे पहले एक्सरे आ गया, ठीक है। एक्सरे के थ्रू हम इमेज निकाल सकते हैं। रेडियोग्राफी का मीन समझ लेते हैं, एक्सरे जो रेडियोग्राफी होती है उसी में हमारा एक्सरे आता है, और ग्राफिक का मतलब होता है इमेज प्राप्त करना। ग्राफिक का मतलब क्या होता है, इमेज को डिटेक्ट करना। ये इमेज को डिटेक्ट, इमेज का मतलब क्या होता है आपके, इमेज का मतलब हो गया फ़ोटो, ठीक है। और फोटो मतलब कि उसका डाटा निकालना। तो वो डाटा क्या आता है हमारा, किससे निकालते हैं हम, एक्सरे से निकालते हैं, गामा रेज जो हो गई उसकी हेल्प से हम निकालते हैं, यानी कि ये डिजिटल वे में की जाती है, ठीक है। उसके बाद एनाटमी की और भी ब्रांचेस होती है, जिसमें आती है हमारी नेक्स्ट ब्रांच, जिसमें जैसे कि जेनेटिक एनाटमी, ठीक है। अब ये जेनेटिक एनाटमी के अंतर्गत क्या आता है, तो ये जो जेनेटिक एनाटमी होती है इसके अंदर हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की जो स्टडी होती है वो हमारी जेनेटिक एनाटमी के अंतर्गत की जाती है। लाइक हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इस क्रोमोसोम के अंदर हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है जेनेटिक एनाटमी की वो प्रेजेंट होती है। तो उसकी जो स्टडी होती है वो हमारे जेनेटिक एनाटमी के अंतर्गत की जाती है। उसके बाद आता है हमारा पैथोलॉजिकल एनाटमी। क्या है, पैथोलॉजिकल एनाटमी। अभी जो पैथोलॉजिकल एनाटमी होती है, इस पैथोलॉजिकल एनाटमी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो जो हमारे नॉर्मल ऑर्गन है उस नॉर्मल ऑर्गन में किसी भी डिसीज को डिटेक्ट करना, इसके अंदर क्या करते हैं हम, डिसीज, पैथो का मतलब हो गया हमारा डिसीज, है ना। तो उसके बाद लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, है ना। तो ये पैथोलॉजी जो होती है, पैथोलॉजी के अंदर हमारे कोई से भी नॉर्मल ऑर्गन हो गए, उसके अंदर कोई सी डिसीज़ हो गई, उसको डिटेक्ट करने की जो स्टडी होती है वो हमारे पैथोलॉजी के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। लाइक हमारे जो कोई सा भी ऑर्गन हो गया उसके वो एसोसिएट हो रहे हैं, उसके अंदर डिसीज़ हो रही है, या उसके अंदर कोई वो हमारी बॉडी में ठीक तरह से वर्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो उन सभी की जो स्टडी होती है वो हमारे पैथोलॉजिकल एनाटमी के अंतर्गत की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे अप्लाइड एनाटमी। अप्लाइड एनाटमी, अब इस अप्लाइड एनाटमी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो अप्लाइड एनाटमी यानी कि इसको हम कह सकते हैं क्लिनिकल एनाटमी, ठीक है। क्लिनिकल एनाटमी मतलब कि बीमारी को डायग्नोसिस करना, उसका ट्रीटमेंट देना जो होता है वो हमारे क्लिनिकल एनाटमी के अंतर्गत आता है। यानी कि इसमें क्या करते हैं, हम इसको डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस प्लस ट्रीटमेंट। ये कहाँ आएगा आपका, तो अप्लाइड एनाटमी या फिर क्लिनिकल एनाटमी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारे ब्रेन के अंदर एग्जांपल के तौर पर ब्रेन एब्सेस हो गया, ठीक है, ब्रेन एब्सेस, ठीक है, ब्रेन एब्सेस, और उसके बाद पल्मोनरी डिसीज